Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. तुमने माहा से 5,000 रुपए लिए थे? मैंने? नहीं तो। बेगैरत हो गए हो? इतनी ढिठाई से झूठ बोल रहे हो मेरे सामने? वैसे मुझे फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक है। मेरा खुद का बुटीक बिजनेस भी है। माशाअल्लाह, यही शौक तो हमारी माँ का भी है। जी बताया था इन्होंने, और बहुत टैलेंटेड भी हैं ये। इनका डिजाइन किया हुआ सूट भी देखा था मैं। शिवी प्लीज, अगर ये मजाक है तो बंद करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दो। अपने कानों से सब कुछ सुनने के बाद भी कोई शक की गुंजाइश रह जाती है। ये तुमने क्या किया महा? तुम्हारा मुकाम हरगिज़ ये ना था। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छे मुकाम पे बैठाया था। अगर तुमने कभी मेरी आंखों में झांकने की कोशिश ना की, मगर महा मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट रहे बस। मुझे मुसीबत में डालकर तुम सारा दिन दोस्तों के साथ बाहर घूमते रहे, कुछ फिक्र है? और क्या करता मैं, घर बैठकर अब्बू की मार खाता रहता। जब घर में आओ कोई ना कोई ड्रामा लगा हुआ होता है। लेकिन अम्मी अब सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी किस्मत पलटने वाली है। तुम मुझसे फजूल बकवास बंद करो। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है तुम्हारे अब्बू की वजह से। तुम्हारी दादों ने हुक्म सादिर कर दिया घर से निकलने का। घर से निकलने का हुक्म दे दिया? लेकिन क्यों? उनकी लाडली पर इल्जाम जो लगाया हमने। कोई बात नहीं अम्मी, आप छोड़ दें घर। अरे आपका बेटा आपको महलों में लेकर जाने वाला है। यहाँ तो दादू की धमकियां और अब्बू की मार के सिवा कुछ और मिलता ही नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद करते हो या मैं उठ के चली जाऊं यहाँ से? मैं बकवास नहीं कर रहा अम्मी, सच कह रहा हूँ। बहू ढूंढी है आपके लिए जो जहेज में सजा सजाया महल लेकर आएगी। बहू? कौन, वो रिमशा? वो तो खुद फटीचर सी गाड़ी में घूमती है, महलों में घुमाएगी। अरे दफा करें उस रमशा को। पहले से मंगनी करके बैठी थी और मुझे लारे लप्पे दे रही थी। अल्लाह, पहले से मंगनी शुदा थी और तुम बुद्धू से बेवकूफ बन रहे थे। मैं नहीं बन रहा था बेवकूफ, वो बन रही थी। मैं कौन सा पैसे निकालता था अम्मी, उसी के पैसों पे घूमते फिरते थे हम। ठीक है, लेकिन अभी कौन मोहतरमा बीच में टपक पड़ी? रमशा की कजन है वानिया, बहुत बड़े बाप की बेटी है। दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस है और यहाँ पे प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो काबू करो उसे शेबी। उसे काबू में करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद काबू में आ गई मेरे। अच्छा, अगर इसका भी रमशा की तरह कोई पुराना मंगेतर निकल आया तो ऐसा करते हैं, निकाह कर देते हैं फौरन और तुम्हारी नौकरी लगते ही रुखसती करवा लेंगे। आप टेंशन नहीं लें अम्मी, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ मैं। अच्छा, वैसे तरबियत तो मैंने ऐसी की है तुम लोगों की, होना तो चाहिए। ऐसा ही होगा। महा, बेटा खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, आप जिद मत करो, कल पेपर है ना तुम्हारा। था तो मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। ये एहसास मुझे मारे दे रहा है। मुझसे नहीं खाया जाएगा। बेटा, जो हुआ सो हुआ। मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूं। माएं भी भला अपने बच्चों से नाराज होती हैं कभी? दादो, आप बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत बुरी हूँ।
बेटा मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम शेबी के साथ खुश रह सकती हो तो मैं जरीना से बात करूंगी। आखिर शेबी भी तो मेरा पोता है। अच्छा चलो आ जाओ खाने के लिए। अम्मा, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। खैरियत? आज ये मेहरबानी कैसी? शर्मिंदा कर रही हैं आप। वो एक बात करनी थी आपसे। कहो। गलती हो गई है अम्मा। वो पैसे मैंने अपनी अलमारी की बजाय फरी की अलमारी में रखे थे और अपनी अलमारी में ढूंढती रही, मिल गए वो। नाहक वहां पे इल्जाम लगा दिया। गलती हो गई बहुत बड़ी। टाइम में वो पैसे मिल गए? आप दोनों मुझे माफ कर दे। गलती हो गई मुझसे। अपनी जबान से नफरत के शोले उगल कर और कितने आराम से कह रही हो कि गलती हो गई। अम्मा मैं आप दोनों की मुजरिम हूँ। मुझसे गलती हुई है। जो दिल चाहे सजा दे लें आप, बस माफ कर दे। अच्छा मेरे लिए नहीं तो बशारत के लिए माफ कर दे। वो कल से रो रहे, कुछ नहीं खाया अम्मा उन्होंने। अम्मा मैं मानती हूँ मैं कम अकल हूँ, बदजुबान हूँ। अम्मा अपने बेटे के लिए माफ कर दें। माँ 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 मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं करना चाहिए था। ताई अम्मी प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने आपको माफ किया। दिल कितना बड़ा है। मुझे माफ कर दिया। शुक्रिया। जब माँ ने ही माफ कर दिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। सुफियान जी बेटा बुकिंग हुई? नहीं आज हो जाएगी इंशाल्लाह। कल वलीमा है, वेन्यू का पता नहीं। मैं मेहमानों को कहाँ इनवाइट करूँगा? मेहमान? कौन मेहमान? मैंने तो किसी मेहमान को इनवाइट नहीं किया। लेकिन मैंने तो किया है ना। मेरा पूरा बिजनेस सर्कल होगा। देखिए डैड, आपको अपने बिजनेस सर्कल को बुलाना है तो आप इनके लिए कोई और दिन अरेंज कर लीजिएगा। मेरे वलीमे में प्लीज ज्यादा रश ना लगेगा। दरवाजा खोलो अरकम। मैं दुबई में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, मगर पाकिस्तान आती जाती रहती थी क्योंकि यहाँ हमारे काफी रिलेटिव्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे वानिया तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा का चेन ऑफ होटल्स का बिजनेस है। मेरा मतलब है कि 3-4 होटल्स हैं उनके। इसके अलावा दूसरा बिजनेस भी करते हैं वो। माशाल्लाह जबरदस्त। मुझे शोएब पहली नजर में बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट मैंने तो अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में बताया। अच्छा सही। आपको बुरा तो नहीं लगा? असल में मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो दिल में हूँ वही मुंह पर। अरे नहीं, इजहार की हिम्मत होनी चाहिए बंदे में। मैं भी ऐसी ही मुंह फट हूँ पता है। वैसे वानिया तुमने बहुत तकल्लुफ किया। इतने सारे तोहफे लाने की कोई जरूरत नहीं। अरे वाह, अपनी प्यारी आंटी से पहली बार मिलने आ रही थी तो क्या खाली हाथ आती? एक बात बताओ तुम्हें,
तुमने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल जीत लिया। वाह विनी, तुमने मेरी अम्मी का दिल जीता तो समझो मेरा भी दिल जीत लिया। सो स्वीट। ऐसा करती हूँ, तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तुम खाना खा के जाना। नहीं नहीं आंटी, सॉरी, मुझसे गर्मी में खाया नहीं जाएगा। मेरे शेफ भी बाहर लंच करेंगे, अगर आप माइंड ना करें तो। नहीं नहीं, मैं क्यों माइंड करूंगी, तुम लोग जाओ। परफेक्ट, चले। हो गया। ओके। चल। ये बनी कुछ बात। दादू, आपको शायद अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तुमको ऐसा क्यों लगा कि मुझको अच्छा नहीं लगा? दादू, मुझे महसूस हो रहा है। बेटा, बात जरीना की नहीं, बात तो ये है कि जिसको तुमने पसंद किया है, क्या वो तुम्हें खुश रख पाएगा? तुमने देखा ना वो करता क्या है, एक एक पैसे का मोहताज, और कितनी लड़कियों के साथ घूमता है। जानती हूँ दादू, लेकिन मुझे यकीन है वो ये सब कुछ ठीक कर सकता है। और अब तो उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, बस जॉब होने की देर है। मैं भी उसका साथ दूंगी, लेकिन दादू, ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब आप खुश होंगे, क्योंकि आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। दादू, अगर आप कहती हैं तो मैं शेबी के बारे में सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं वो काम कभी नहीं करूंगी जिसमें आपकी मर्जी और खुशी शामिल ना हो। बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि शेबी भी तुमको उतना ही पसंद करता है जितना कि तुम? बेटा, मैं सिर्फ तुमको खुश देखना चाहती हूँ। नहीं दादू, आप मेरी वजह से मसलिहत से काम ना लें। मैंने सोच लिया, आप मेरा शेबी से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ताई अम्मी कभी राजी नहीं होंगी। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर अल्लाह ने शेबी के साथ तुम्हारा जोड़ रखा है तो सब राजी हो जाएंगे। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं एक बार बात तो जरूर करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि माँ की शादी कर दूँ। बहुत पढ़ लिया उसने। वाह अम्मा, ये तो बहुत ही नेक ख्याल है। लेकिन रिश्ता ढूंढना भी कोई आसान काम थोड़ी है। गैरों में तो बस धड़का सा लगा रहता है। धड़के की क्या बात है इसमें? मेरी फरी को ही देखें, गैरों में शादी हुई है लेकिन राज कर रही है माशाल्लाह। अब माशाल्लाह फरी जैसा नसीब हर एक का थोड़ी होता है। ये तो है अम्मा। मौका अच्छा है, अन्नू की बात छेड़ देती हूँ। अम्मा, वैसे आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? रिश्ता तो घर में ही मौजूद है। अल्लाह ने कितनी जल्दी सुन ली मेरी बात। अच्छा, लेकिन किसके बारे में कह रही हो? अपना मन्नू। और कौन? मन्नू? अरे नहीं नहीं। क्यों नहीं? इतना अच्छा सीधा साधा लड़का है हमारा, पढ़ा लिखा भी है, नौकरी भी अच्छी करता है, सबसे बढ़ के आपका ताबेदार है। अरे वो तो माँ को बिल्कुल बच्चों की तरह समझता है। लेकिन अगर
कुछ कहना चाह रही हैं माँ? अगर तुम राजी हो तो शेबी और महा का बड़ा अच्छा जोड़ है। अरे नहीं नहीं अम्मा, कहाँ मेरा शेबी कहाँ महा, ये नहीं हो सकता। क्यों भाई, मेरी महा में किस चीज की कमी है? बात कमी की नहीं अम्मा, शेबी मेरा इकलौता बेटा है, उसके लिए तो मैं कोई बहुत खूबसूरत दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी। तो महा बदसूरत है क्या? बदसूरत तो नहीं है लेकिन खूबसूरत भी नहीं है। शेबी हर महफिल की जान है, जहां जाता है शेबी शेबी हो रहा होता है। और महा, ना उसे पहनने ओढ़ने का सलीका, ना घर से बाहर की दुनिया की कोई समझ। आप क्या चाहती हैं अम्मा? शेबी से उसकी शादी करके मैं अपने बेटे का नसीब फोड़ दूं? ना अब ना बयाना वापस होगा और ना जमीन मिलेगी। बोल दो उसे, जिससे बात करनी कर ले। तुझसे नहीं हैंडल हो रहा तो छोड़ देना, मैं खुद कर लूंगा। आ रहा हूं, मैंने कहा ना, मैं आ रहा हूं। बंद करो फोन। अजीज, गाड़ी निकाल। मैंने साफ जवाब दे दिया। मेरे खूबरू बेटे के लिए आपकी वो रोती धोती पोती रह गई है, अपनी बेटे के लिए तो मैं कोई चांद सी बहू लाऊंगी। बहुत अच्छा किया आपने। और अब साथ रहने का उन्होंने नया बहाना सोचा। क्या? कह रही है कि महा और मन्नू की शादी कर दे।